शीर्षक दादाजी का जादुई चश्मा। ग्रैंडपा का जादुई चश्मा। बच्चों, आज की कहानी में मज़ा भी है, जादू भी और एक खास संदेश भी। तो तैयार हो जाओ दादाजी के जादुई चश्मे के लिए। रिया और करण जुड़वां भाई बहन थे। वे दोनों बहुत शरारती थे और हमेशा मम्मी पापा को परेशान करते रहते थे। उनके दादाजी जो गांव में रहते थे, छुट्टियों में उनके घर आए थे, लेकिन रिया और करण ने उन्हें बहुत परेशान किया। करण ने उनकी बिल्कुल परवाह नहीं की। रिया बोली, दादाजी हर समय बस पुरानी कहानियां सुनाते रहते हैं। करण ने हंसकर कहा, और उनका चश्मा तो इतना मोटा है, ऐसा लगता है जैसे उसमें जादू छुपा हो। दादाजी ने उनकी बातें सुनी और मुस्कुरा दिए। उन्होंने सोचा, अब इन्हें समझाना पड़ेगा कि दादा दादी का क्या महत्व होता है। जादुई चश्मे का खेल। एक दिन दादाजी ने कहा, बच्चों, क्या तुमने मेरा जादुई चश्मा देखा है? जादुई चश्मा? कर्ण ने हैरानी से पूछा। हाँ, दादाजी बोले, ये चश्मा ऐसा है कि जो इसे पहनता है उसे लोगों की असली भावनाएं दिखती हैं। रिया और कर्ण की आंखें चमक उठी। वे दोनों चश्मा देखने के लिए उतावले हो गए। चश्मे का जादू। दादाजी ने चश्मा निकाला और कर्ण को पहनने दिया। कर्ण ने चश्मा पहना और रिया की ओर देखा। रिया के ऊपर एक बादल जैसा कुछ दिख रहा है। कर्ण चौंक गया। क्या लिखा है उस बादल पर? दादाजी ने पूछा। लिखा है, मुझे अपने खिलौने चाहिए। ओह, रिया हमेशा अपने खिलौनों के बारे में सोचती रहती है। अब रिया ने चश्मा पहना। उसने करण की ओर देखा और हंसते हुए बोली, करण के बादल में लिखा है, मुझे पिज्जा चाहिए। करण को बस खाना ही याद रहता है। दोनों बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। दादाजी की भावना। फिर दादाजी ने चश्मा लिया और बोले, अब मैं तुम्हारी भावनाएं देखता हूं। उन्होंने चश्मा पहनकर बच्चों की ओर देखा और कहा, तुम दोनों के बादलों में लिखा है, हम दादाजी के समय को बर्बाद कर रहे हैं। रिया और करण को यह सुनकर शर्म आई। वे समझ गए कि दादाजी उनकी बातों और व्यवहार से आहत हो सकते हैं। एक अनोखा दिन। अगले दिन रिया और करण ने ठान लिया कि वे दादाजी के साथ समय बिताएंगे। उन्होंने दादाजी से गांव की कहानियां सुनी, उनके साथ पतंग उड़ाई और यहाँ तक कि पुराने समय के खेल भी खेले। दादाजी ने हंसते हुए कहा, अब लगता है कि मेरा जादुई चश्मा सच में काम कर गया। दादाजी, क्या वह चश्मा सच में जादुई है? रिया ने पूछा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, वह तो बस एक साधारण चश्मा है, लेकिन मैं चाहता था कि तुम दोनों यह समझो कि हर किसी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उस दिन के बाद रिया और करण ने समझा कि दादा दादी हमारे जीवन का खजाना होते हैं। उनके साथ बिताया समय अमूल्य होता है। तो बच्चों, याद रखो, अपने दादा दादी का सम्मान करो और उनके साथ समय बिताओ। वे हमारे जीवन में खुशियों के असली जादूगर होते हैं। अब शुभ रात्रि और अगली कहानी में मिलते हैं।